क्या पिछला क्या कट ऑफ था पता है सबको? मेंस का क्लियरेंस अपने अपने कैटेगरी में। नहीं नहीं, एकदम टू बी प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है ना? कितना पोस्ट है आपके लिए? कौन सी कैटेगरी में हो आप? एक्स सर्विस में कितना पोस्ट है आपके लिए? हम्म, एकदम प्रिसाइज। आप बताइए। हाँ। हाँ, कितना पोस्ट है आपके लिए? केवल आपके लिए? मेल, एससी मेल। हम्म। नहीं, यही चीज मैं क्या बात ही कर रहा हूँ कि आपको भाई जैसे कि यहाँ से जय स्तंभ चौक जाना है, बहुत सारे रास्ते हैं। हम्म। हमको स्मार्ट वर्क के थ्रू जाना पड़ेगा और स्ट्रेटेजिक जाना पड़ेगा, सबसे कम समय में सही तरीके से। अब हम इसे अप्रॉक्स अप्रॉक्स करते रहेंगे। और कितना समय बचा हुआ है? समय कितना बचा हुआ है? मेंस कितना दिन बचा हुआ है? एकदम टू बी प्रिसाइज रहना है हर चीज। 2 माह, 1 माह, ये एकदम एग्जैजरेटेड नंबर्स नहीं बताने हैं, है ना? कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपका एक एक मिनट तय होना चाहिए टू डू लिस्ट के, आज मेरे को इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब मेंस है ये, पहली बार मेंस लिख रहे हो आप लोग सारे लोग? आप एक बार लिख चुके हैं और आप भी लिख चुके हैं? आप भी लिख चुके हैं मेंस? कौन कौन मेंस लिख चुका है? ठीक। बाकी आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया मेंस का। मैं बता देता हूं कि पढ़ने का समय नहीं मिलता है, आप इन लोग से पूछ लीजिएगा, है ना? आप केवल क्या करते हो, फिनिशिंग करते हो, है ना? कि आप अभी यहाँ से जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब यहाँ तो होंगी चीजें, बहुत बेसिक से शुरू होंगी, चीजें पता चलेंगी, लेकिन आपको क्या है, आपको अपने में फोर्थ गियर में चलना पड़ेगा आपको, अपने सब्जेक्ट्स को लेके। तब कहीं जाके आप टारगेट करोगे, क्योंकि आपसे ज्यादा पढ़े और बिना पढ़े लोग बैठे हुए हैं आपको बीट करने के लिए। मेंस जो दो दो तीन तीन बार मेंस लिख चुके हैं सीजीपीएससी के में, वो मजे मजे में बैठ रहे हैं मेंस। समझ रहे हो? आप लोग एसआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, उन लोग आपको ऐसे ही मतलब डिस्क्वालीफाइड कर देंगे। उनको भले वहां जाके उन लोग दौड़ेंगे नहीं, कोई आएगा नहीं फिजिकल के लिए, ठीक है, लेकिन चीजें क्या है, आप लोगों को एकदम सीरियस, मतलब सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है। समझ रहे हो बात को? कि पता होना चाहिए ना, मतलब कैंडिडेट ऐसे हो आप इस पर्टिकुलर चीज पे कि भाई आप सीधा ये नंबर जुड़ेगा। इस चीज के लिए आप एसआई भी बन सकते हो और प्लाटून कमांडर भी बन सकते हो। और प्लाटून कमांडर मतलब समझ रहे हो बात को, है ना? और एसआई मतलब देन टीआई, और ये सब चीजें रहती है। आप सूबेदार जो होता है वो कुछ टाइम जस्ट बाद डीएसपी के लिए क्वालिफाई हो जाता है। आपका सूबेदार के लिए है पोस्ट, एसआई बचते हैं, है ना? समझ रहे हो? तो बात समझो, आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे अगर यहाँ पे सिंसियर होके एकदम थोड़ा सा भी बस यहाँ आए और थोड़ा दिन डिसिप्लिन फॉलो करे, आप तो रहे होगे बहुत समय डिसिप्लिन पे, है ना, सर्विस में। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन और फॉलो करना है, अभी और जहर खाना है थोड़ा दिन, ठीक है, 60 दिन, है ना? उसका 10 10 दिन गिनो ही मत आप, 10 15 दिन, जो 24 तारीख है ना आपका, 24 25 26, है ना? ठीक है। और वो सब चीजों में मत पढ़ो, है ना, कब चेंज होगा नहीं होगा, ये सब चीजें में नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है? कि भाई क्या होगा कैसे होगा, इन चीजों में नहीं पढ़ना है। जो होगा वो देखा जाएगा। और इवन मैं आपको बता देता हूँ कि मेंस का एग्जाम था जब, अभी सीजीपीएससी मेंस का एग्जाम था, उसी दौरान पे डीएड का भी एग्जाम था। बच्चे रो दिए वहां पे जाके, लोग वाइस डिसीजन कोई लिया, कोई मेंस लिखूंगा बोला, डीएड छूटा तो उसका शिक्षक भर्ती छूट गया, है ना? और जो शिक्षक भर्ती के लिए गया उसका मेंस छूट गया। हाँ, वही उसी उसी की ही बात कर रहा हूं मैं आपको, कि आप लोगों को उस पे नहीं पढ़ना है। आप लोगों को 15 अक्टूबर को तैयार हो जाना है। समझ रहे हो बात को? ये डेडलाइन है, समझ रहे हो? 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 65 दिन। समझ रहे हो? और 65 दिन, और कितने सब्जेक्ट हैं आपके? 6 कहाँ है? हाँ। जीके जी नहीं। हाँ, ये सब चीजें समझो आप। पहला पेपर क्या होगा?
लैंग्वेज का पेपर होगा। सेकंड पेपर जीएस का है ना, ये तो 100% फ्री है। उसके बाद ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, पूरा सीजीपीएससी का भी पेपर हो रहा है, साथ ही साथ लैंग्वेज का भी पेपर हो रहा है। अब ये इतना नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, करेंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, है ना, और क्या, वो तो है, इसमें इंडिया में साइंस है ही, बजट पढ़ना पड़ेगा, वो सब इसमें है। इसमें 8 पॉइंट है ना, इसमें भी 8 पॉइंट है, समझ रहे हो, कितने हो गए, 8 2 16, 18 20, जोड़ो ही मत, मान के चलते हैं 20। कितना दिन बचा है, 3 दिन बचा है, कितना दिन बचा है, समझ रहे हो, अभी लाइट ले रहे थे, अभी हैंग ओवर उतरा नहीं होगा, अभी प्री पास के यहाँ आता है कि नहीं, हैंग ओवर होगा अभी प्री पास के 40 लोगों को बता कौन प्री निकल गया है, अभी आता है स्टेटस स्टेटस डाल के सब पूरा एकदम, जो लोग दे चुके हैं उनको थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होगा कि भाई नहीं नहीं वहां तक गए थे। मेंस कौन क्वालिफाई किया था, कौन कौन फिजिकल दिए थे, कौन मेंस आप कौन क्वालिफाई नहीं कर पाया था, 3 लोग नहीं कर पाए, समझ रहे हो बात को। आपको नेक्स्ट क्लास में, है ना, कितना पोस्ट है, कितनी कट ऑफ थी पर्टिकुलर आपके लिए, टारगेट क्या है ना, और आपका क्या शेड्यूल है ये पता होना चाहिए, खासकर मेरे क्लास में मेरे को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को पता है कि नहीं, ये सिंसियरिटी बताती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो मेहनत कर रही है आपके ऊपर, है ना, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, कोऑर्डिनेशन से ही चीजें रिजल्ट प्रोड्यूस होता है ना भाई, कि जैसे पेड़ भी उगता है तो हर चीज का कोऑर्डिनेशन रहता है, हवा पानी सूर्य का प्रकाश, और उधर किसान भी मेहनत कर रहा है, या कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति जो है उसको उगाने के लिए मेहनत कर रहा है, सबका कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, कि केवल ऐसा बोल देगा पेड़ कि मैं ही पैदा हुआ हूँ ऐसा करके, या कोई आदमी बड़ा होता है बचपन से तो उसमें पूरा फैमिली का कोऑर्डिनेशन रहता है कि नहीं उसको बड़ा करने में, तो कोऑर्डिनेशन आपका भी होना चाहिए, कि कोई इंस्टीट्यूट बस करेगा ऐसा कुछ है नहीं, या आप ही करोगे ऐसा है नहीं, जब यहाँ पे आए हो तो, ठीक है। इवन सेल्फ स्टडी जो भी कर रहा होगा वो ऐसा नहीं है कि सेल्फ क्या उसको इनहेरेंट नॉलेज है क्या उसको किसी चीज को लेकर, यूट्यूब खोजेगा इधर खोजेगा, उसमें टाइम वेस्ट है, उतना समय है क्या अपने पास, कितना दिन है, दैट्स वाई यहाँ पे आके आप लोगों ने सबसे पहला डिसीजन सही कर लिया, आप लोग समझ रहे हो, कि सही क्वालिफाई करने, नंबर में बहुत फर्क आएगा, पोस्ट इस बार बहुत कम है, वो जो इजीनेस थी मेंस निकालने का पिछले बार वो इस बार नहीं है, इस बार अगर कोई 4 लोग मेंस निकाले थे वो उसमें से केवल एक आदमी मेंस निकालेगा इस बार, समझ रहे हो, पिछले बार बहुत इजीनेस था, व्यापम लिया था, व्यापम नहीं नहीं ये इनका बोलना भी सही है, एक तो पहली बात व्यापक संख्या ज्यादा थी, 1000 पोस्ट के आसपास थी अप्रोक्स, 961 ऐसा कुछ था, 97 9 975, ठीक है, और अभी 341, ठीक है, तो 1/3 तो पोस्ट ही हो गया, उसमें भी बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस रहते हैं इधर उधर, ठीक है, और एक तो व्यापम लिया था, व्यापम क्या है थोड़ा सा इजीनेस रहता है उसके, लेकिन सीजीपीएससी का ट्रेलर देख लिया आप, है ना, देखे कि नहीं, अब पिक्चर देखना बाकी है, 3 दिन का जब पिक्चर होता है ना तो मजा आ जाता है, जब आप मेंस लिखो ना सीजीपीएससी का, सांस लेने के समय नहीं रहता है उसमें, 7 पेपर जब आप लिखते हो ना, 35 40 सब्जेक्ट्स रहते हैं, कब जागे कब सोए कब पहुंचे, 4 दिन ऐसा रहता है कि आपके लाइफ से गायब था, तो वैसे ही आप लोगों का 2 दिन ऐसा लगेगा। और अभी मैं बहुत बढ़िया चीज बता देता हूं आप लोगों को कि इस पर्टिकुलर 60 दिन के दौरान में ना
अपना हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार तबीयत खराब हुआ मतलब 1.5 हफ्ता आपका गया, मतलब 1.5 हफ्ता में 10 दिन गया। क्योंकि क्या होगा, हफ्ता खराब होगा मतलब तबीयत खराब हुआ, तबीयत 3 से 4 दिन में ठीक होगा, फिर से वापस वही पिकअप पकड़ने में 3-4 दिन लगेगा, है ना। ठीक है, और सब लोग आसपास बोलेंगे थोड़ा आराम कर आराम कर आराम कर, है ना, तो साइकोलॉजिकली भी आप स्लो हो जाओगे। तो इस चीज को पहला ध्यान रखना है। दूसरा चीज कि भाई अभी कोई फिजिकल कर भी रहे हो ना तो उसको थोड़ा सा कम कर दो, है ना, उसको 20-30% बस में ले जाओ कि मूवमेंट रहे बॉडी में। ठीक, पहले तो मेंस क्लियर करना इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वो चीज करो सबसे पहले आप लोग। और मेन चीज प्लानिंग से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्लानिंग नहीं रहेगी आपको मेंस कैसे निकालना है, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ आप खुद जानते हो, है ना, कहाँ पे क्या कैसे कब करना है ना। दूसरा चीज कि उड़ान आईएएस का ग्रुप है, किसमें, टेलीग्राम पे चैनल है उड़ान आईएएस एकेडमी करके, जिसमें 33,000 फॉलोअर्स हैं। देखिएगा उसमें डेली करंट अफेयर डलता है। अगर कोई मोबाइल रखे होगे खोल के देखिए, एक बार खोल के देखिए, उड़ान आईएएस एकेडमी टेलीग्राम। मिला, मिला, क्या डाला है, उड़ान, खुलने वाला है, दिखाइए, देखो ये डेली जो जो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पीआईबी, डीपीआर, है ना, देन ये आपके डेली करंट अफेयर्स ये डाल रहे हैं, इसको डेली आप लोगों को देखना है। ठीक है ना, और बाकी बच्चे भी देखते हैं तो आप लोगों को देखना है, लाइक्स करने देखने हैं, मतलब को पता चलेगा कि मेरे को यहाँ के बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ के स्टूडेंट्स। और फॉलो डेली करना है, इससे पीछे जाना है आप लोगों को, वहां से करंट अफेयर 22 जून से शुरू हो रहा है, ये चीजें हैं, है ना। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अब यहां से बात कर लेते हैं, नैनो यूरिया, यूरिया आप लोग जानते होंगे, है ना, ठीक है। अब वो कोई पूछ दिया नैनो यूरिया क्या है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़े, सरफेस एरिया क्या होता है, पाउडर फॉर्म क्या होता है, किसी का सॉलिड फॉर्म और एक पाउडर फॉर्म, क्या डिफरेंस रहता है बता सकते हैं। उससे और नहीं हो सकता है। नहीं 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 नहीं, देखो, हाँ 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 बताइए, सॉलिड और पाउडर किसी पर्टिकुलर चीज का सॉलिड है और पाउडर है उसमें। देखो उसका यूज क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे शक्कर होता है, शक्कर देखे हो, 5 स्टार होटल्स में ना शक्कर नहीं पाउडर दिया जाता है शक्कर के, है ना, कि जल्दी घुल जाए। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा वो जल्दी घुलेगा, है ना, बहुत नैनो पार्टिकल्स में रहेंगे तो जल्दी घुलेगा। ठीक है, तो क्या है नैनो मतलब समझ रहे हो, छोटा मिश्री होता है, मिश्री सस्ता मिलता है, समझ रहे हो क्यों मिलता है सस्ता, क्योंकि उसको और रिफाइन नहीं किया गया है छोटे छोटे शक्कर में, जितना शक्कर छोटा होते जाएगा महंगा होते जाएगा, समझ रहे हो, जल्दी घुलने के लिए। तो वैसे ही यूरिया जो है बड़े फॉर्म में था, उसको नैनो यूरिया किया गया, नैनो मतलब छोटा किया गया, वो जल्दी घुलेगा और स्प्रेड करने में, है ना, स्प्रेड आपको क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, कि आपको जितना जहां डालना है वहां डाल पाओगे आप। इसमें बड़ा ज्यादा यूज करना पड़ता था, आप उसको पढ़ोगे आर्टिकल को तो समझ आएगा। तो नैनो का मतलब समझ आया कि नैनो यूरिया अब यूज कर रहे हैं हम लोग, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि किसानों को कम यूरिया यूज करना पड़े, कम फर्टिलाइजर्स यूज करना पड़े, एग्जैक्टली वहां पे पेनेट्रेट करेंगे जहां पे जरूरत है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग पढ़ोगे वो आ जाएगा, नैनो यूरिया का डिफिनेशन क्या, क्योंकि क्या है पीएससी कहां जा रही है, किस तरफ, हाँ समझ रहे हो बात को,
और ऐसा ही कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है ना, सबको पता है, प्रोफेसर को भी पता है, ठीक है, बाकियों को भी पता है। और कब आएगा अगली बार पता है क्या किसी को? तो दम लगाना है, और पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, जीतने के लिए पढ़ना है ना। ये दो डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस है इन चीजों में? पढ़ने के लिए पढ़ना और जीतने के लिए पढ़ने में क्या डिफरेंस है? जैसे आप कोई मॉक ड्रिल किए होगे, कौन सा सर्विस में थे आप? हाँ, जैसे आपने देखा होगा कोई मॉक ड्रिल होता है और एक रियल ड्रिल होता है, दो क्या डिफरेंस रहता है? अपने आप में अंडरस्टूड है कि मॉक देयर इज नो रियलिटी। हाँ, रियल ऑपरेशंस में आपको पता है। तो आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं? एफर्ट में चेंज होता है, रिस्क टेकिंग बढ़ जाता है कि नहीं? समझ रहे हो बात को? कि जैसे ही आप रियल ड्रिल करते हो तो क्या होता है कि आपका रिस्क टेकिंग स्किल बढ़ जाता है। आप जीतने के लिए खेलते हो कैसे? आप कभी भी अभी थोड़ा बहुत तो दौड़े होगे आप लोग किसी जगह, तो जब जीतने के लिए 100 मीटर का रेस करोगे तो अलग बदल जाता है, जीतना है मेरे को कर। और ऐसे ही नॉर्मल चलो दौड़ते हैं, चलो चलो चलो, तो उसमें क्या होता है, कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत कम। समझ रहे हो? तो ये क्या अभी आप लोगों को क्या जीतने के लिए करोगे तो ही एफर्ट ज्यादा लगेगा, रादर देन आप पढ़ने बस के लिए आओगे तो एफर्ट कम लगेगा। ये साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी में ही जीता जाता है। समझ रहे हो? बाकी लोग क्या है, अभी हैंगओवर में है ना, कि अभी प्री निकला है, अभी तो समय है बहुत, लेकिन समय है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इंग्लिश थोड़ा बहुत कितना है आप लोग, क्या आएगा इसमें? बहुत इजी, इज एम आर, इज वाले कितने हैं? आर वाले आप लोग? अरे भाई सबको जवाब देना है। आर वाले कितने हैं? पूरा खड़ा करो पूरा। आप इज, क्यों इज? क्यों इज वाले कौन है? क्यों क्यों? कहाँ प्यूरल? प्यूरल ये होगा ना, वर्ब कहाँ है? इज तो सिंगुलर है। आप बताइए, आ रहेगा? आ रहेगा? हाँ, क्या आएगा? समझ रहे हो बात को? इस क्वालिटी के लिए क्वालिटी तो बताइए क्यों होगा, इज क्यों यूज होगा? सर यहाँ पे क्वालिटी समझ रहे हो बात को? यहां पे सेंटेंस क्या बोल रहा है? द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, फिल इन द ब्लैंक, नॉट गुड। ये क्या है? ऑफ क्या चीज है? हाँ, क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन तय करता है प्रिंसिपल सब्जेक्ट क्या है। उसके पहले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, नाउन होता है, वही डिसाइड करता है क्या? वर्ब का एग्रीमेंट। समझ रहे हो बात को? तो द क्वालिटी क्या है? क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब क्या लगेगा? समझ आया? समझ आया? यही ट्रैप्स हैं। क्लैरिटी आई? कोई लोड? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आपको? आप चीजें थोड़ी बहुत पता होती है, लेकिन 100% कॉन्सेप्ट से के थ्रू गए आप, तो यही पता चलता है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, उतने नंबर आ रहे हैं, वो ये से पता चलता है कि आपको 100% किसी सब्जेक्ट का नॉलेज क्लियर है ना। आप क्वेश्चन बनाते जा रहे हो, ठीक है, आपको पता है आंसर यही है ना। तुक्का मारते जा रहे हो तो पता नहीं चलेगा कि होगा कि नहीं हो, देखते हैं यार रिजल्ट आएगा तो। वो क्या है? वो तुक्का मारा हुआ है ना। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलो फिर बना दो अगला। हर जगह ट्रैप है ना। क्लासेस शुरू होंगी, बेसिक से शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जा रहा है ट्रेलर कैसे चलेगा क्लास। क्यों?
वर, वेयर नहीं होता है, वेयर WH है, क्या होगा? क्यों? आप बताइए। लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे अभी तो बताया, क्या है ये? ऑफ क्या है? यही क्या करता है? सब्जेक्ट डिसाइड करता है। सब्जेक्ट क्या डिसाइड करता है? प्रीपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट क्या वर्ब डिसाइड करेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, समझ आया? सावन है, हरा वाला ले लेते हैं। ठीक है, समझ आया? क्या है ईच? ईच मतलब प्रत्येक, एक एक की बात हो रही है। समझ रहे हो? आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो उस चीजों का। क्लैरिटी देखो, अभी जस्ट 3 सेकंड पहले बताया मैं, और 3 सेकंड पहले आप सही बताते बताते गलत हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना? ठीक है, चलो फिर अगला बना दो फिर। अच्छा, इसका मीनिंग कोई बता सकता है क्या? पहले इसका मीनिंग बताओ हिंदी में, क्या हो रहा है, मीनिंग बताओ। स्टाफ, हाँ, क्रू मेंबर्स, यस, डूब गए। तो बहुत सारे लोग थे, क्या लगेगा? क्यों? वैसा है कि पहले सिंगुलर लग रहा है तो सिंगुलर ही लगते जाएगा, ऐसा है। हाँ, ये तो सब बाकी लोग भी थे ना, क्रू मेंबर्स। वर आएगा, है ना? क्यों? सर कैप्टन की बात कर रहा है, ये बाकी तो ठीक है along with his crew members, लेकिन वो जो सब लोग डूब रहे हैं ना। सब लोग साथ में बात मेरे हिसाब से अरे अब भी बात किया, क्या है ये? क्या है ये? प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन सब्जेक्ट होता है, मेजर सब, प्रिंसिपल सब, वो क्या डिसाइड करता है? क्या डिसाइड करेगा? द कैप्टन मतलब क्या डिसाइड होगा? लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं तो हमेशा प्लूरल जाएगा, ऐसे है ना? समझ रहे हो? लेकिन क्या चीज, एक ही कॉन्सेप्ट, तीन कंफ्यूजन, 3 अटेम्प्ट लग जाएगा नहीं तो फिर है? एक ही कॉन्सेप्ट था कि नहीं, फिर भी कंफ्यूजन। तो क्लैरिटी लेके चलना है। फोकस क्या डिस्ट्रैक्टेड है, समझ रहे हो बात को? फोकस क्या डिस्ट्रैक्टेड है, दैट्स वाई आप लोग फोकस ग्रैब नहीं कर पा रहे, एफर्ट अभी कम है। जैसे ही धीरे धीरे क्लासेस बढ़ते जाएंगी, अलर्टनेस बढ़ते जाएगा, है ना? समझ रहे हो? तो प्रीपोजिशन क्या होता है, कोई बता पाएगा? लॉजिक सही बता दो। बहुत बढ़िया, यस, सही बता रहे हो। प्रीपोजिशन क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सब का क्या है, नाम में ही लिखा है, पोजीशन तय करता है। समझ रहे हो बात को? पढ़े हो ना? हिंदी में क्या होता है प्रीपोजिशन? वो तो प्रीफिक्स है, कर्ता ने कर्म को कर्म, समझ रहे हो? से तो लगाते हो ना? हाँ। ठीक है, देखो हिंदी में भी क्लैरिटी कमजोर है कि नहीं? और कितने सब्जेक्ट थे? 20। पूरा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और बाकी लोग पढ़ के बैठे हुए हैं एकदम पानी की तरह। ठीक है, तो एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो प्रीपोजिशन समझ आया कि पोजीशन तय करता है,
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सबका। दो टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, कॉन्टेक्चुअल होता है, इज, वो, ऑन, इट, है ना, इन सब का बहुत सारे जो होते हैं। और एक होता है फिक्स, जैसे अलोंग विथ जो था, है ना, जो ज्यादा वर्ड्स वाले रहेंगे, कंबाइंड वर्ड्स वाले रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, अलोंग के साथ विथ लगना है, ठीक है। इसमें लॉजिक नहीं रहता उतना, लेकिन फिर भी इसका लॉजिक लाएंगे अपन। अब आते हैं, इसको कोई बना सकता है क्या? इन, ऑन, एट लगना है तो बहुत इजी है, बना लोगे? चलो बनाओ, लिखो। इसका आंसर बस लिखना, वन का आंसर क्या आएगा यहाँ पे, फिर इन द ब्लैंक पे इनका सबका आंसर लिखो। ये तो बहुत इजी है भाई, है ना। आप लोग लिखो, लिखो बस, पहले में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा। क्या ऑनलाइन नहीं है क्या आज? ऑनलाइन तो पूरा लिखना नहीं है, आंसर बस लिखना है, आंसर बस। कॉपी ना आप लोग, जो उन्होंने कॉपी पकड़ा है, दिखाइए कॉपी, दिखाइए मेरे को। एटलीस्ट मेरे क्लास में ना, ये जो व्हाइट वाला जो है ना, मेरे क्लास में बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा बहुत रफ टाइम पास ऐसा, ठीक है। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए, पिक्चराइजेशन, ठीक है। क्या जितना आप क्लियर रहोगे ना, आपकी चीज़ें क्लियर रहेगी, आपका माइंड क्लियर रहेगा, ठीक है। हो गया? अब इससे इससे ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला। चलो अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। एक होता है क्या, फनल कॉन्सेप्ट। फनल को, इन्वर्टेड पिरामिड है ये, तीन भाग में बांट दिया, इधर देखो आप, है ना, तीन भाग में बांट दिया इसको। ये बड़ा दिख रहा है जगह, सबको दिख रहा है ना, ये मिडिल दिख रहा है, ये सबसे छोटा दिख रहा है। बस ध्यान रखना, बड़े में क्या लगेगा, इन, मीडियम में ऑन, ठीक है। क्या जाना है, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल मतलब क्या होता है, व्यापक। क्या होता है, व्यापक, है ना, ठीक है। जनरल मतलब व्यापक, व्यापक बड़ा होता है व्यापक, है ना। स्पेसिफिक मतलब संक्षिप्त, छोटा होते जाता है। अब यहां पे अपने पास दो यूनिट्स आएंगे, एक टाइम का यूनिट है और एक प्लेस का यूनिट है। टाइम में सबसे बड़ा क्या होता है, ईयर, यस, ईयर और मंथ। उसके बाद डे और डेट। उसके बाद स्पेसिफिक कोई टाइम, जैसे 7 o'clock, 6 o'clock, ठीक है, समझ आया। अब आते हैं प्लेस में। प्लेस क्या हुआ, स्टेट और सिटी, ठीक है। उसके बाद रोड, एमजी रोड, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक प्लेस, जैसे उड़ान, स्पेसिफिक प्लेस है ना, ठीक है। बात समझ आई, आपका गांव पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस है, तो समझ आया। अब कोई सुधारेगा नहीं कॉपी में, ठीक। तो ये पोरबंदर क्या स्पेसिफिक प्लेस है, गांधी जी का बर्थ प्लेस, क्या आएगा, सिटी नहीं है, स्पेसिफिक प्लेस है वो, क्या आएगा। देखो मैं बढ़िया चीज बता रहा हूँ ना, ऑफेंड नहीं होना है। मैं इसको, इस पर्टिकुलर एक रिक्शे चालक को समझाया हूँ और उसको समझ आ गया। कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, उसको किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं, बस फोकस, समझ रहे हो। आप लोग बहुत ही लाइट लोग हो, है ना, इनमें से ही ऐसा ही बनने वाले हो, और ये फोकस जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गुजरात क्या है, टाइम,
समझ आए? डर डर के क्यों बोल रहे हो? तो प्रॉपर लिखा हुआ है, इसको भूल सकते हो वापस? हाँ, भूल सकते हो? कौन कौन सही किया है? बहुत सही। किसका गलत हुआ है? नहीं, गलत हो गया मतलब दोनों गलत, मतलब सब गलत। आपका सही है? आपका सही है? कंफर्म? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता था कि मतलब ऐसे ही लगा दिए आप? सेंटेंस में जो जा रहा है हाँ हाँ, बस बस समझ रहे हो बात को? वही है। बात समझ आ रही है? तो अब क्लियर हो गया ये चीज, फाइनल कॉन्सेप्ट की। अब कभी भूल सकते हो? सपने में भी कोई 2 बजे उठा के पूछेगा इन ऑन नेट कहाँ लगाना है, पता चल जाएगा कि नहीं? एक बार और बता देता हूं मैं। यहां पे क्या बात हो रही है? सबसे बड़े जगह की बात हो रही है। किसकी? बड़ा। फिर ये क्या है? मीडियम। फिर उसके बाद छोटे, है ना? उसमें क्या हुआ? सबसे बड़ा टाइमिंग क्या है? ईयर और मंथ सबसे बड़ा होता है कि नहीं? उसके बाद छोटा क्या होता है? डे और डेट होता है। उसके बाद जो आवर्स होते हैं सबसे छोटा। इधर ध्यान दो ना, लिखो मत आप लिखो मत, ठीक है? लिखने के कारण ही गड़बड़ हो जाता है। गधा मजदूरी करते करते पूरा निपट जाएगा टाइमिंग। पूछे हो तो इधर ध्यान दो, लिखना नहीं है, कुछ नहीं ले जाके जाओगे, यहां रहेगा ना तो हमेशा रहेगा, ठीक है? सबसे बड़ा प्लेस क्या है? स्टेट, सिटी, समझ रहे हो बात को? उसके बाद रोड आया मीडियम में। उसके बाद रोड के किनारे कोई जगह है, वो स्पेसिफिक प्लेस हुआ। कभी भी मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाते रहता हूं ना, लिखना नहीं है, लिखना मना है यहाँ पे, है ना? ठीक है, जब मैं बोलूं तभी लिखना है, उसके अलावा नहीं लिखना है। सारे चीज आपको मिलेगा, A to Z चीजें मिलेंगी, ठीक है? नहीं, वो आप लिख रहे थे उस टाइम जब मैं समझा रहा था, मैं देख रहा था आपको, ठीक है? पूरा कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम जो बताता हूं वो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है? यहां पे समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? बात समझ आएगी ना? ठीक है। अब आता है वैसे ही, जैसे कि अपन प्लेस पे कोई आदमी जैसे बाहर, कोचिंग के बाहर कोई मर गया, ठीक है? तो आप इनको कैसे बताओगे? आपके जस्ट आने से पहले आप आए वहीं पे, तो बताइए आप इनको। नहीं, हिंदी में बताओ। इनको ऐसी चर्चा की है इनसे कि सर वहाँ पे वो हो गया, तो बताइए। कोई व्यक्ति रोड कोचिंग के बाहर मर गया। एक्सीडेंट? किससे मर गया? एक्सीडेंट से? हाँ, एक्सीडेंट से मर गया। समझ बात को। और आपके कोई पड़ोसी में कोई आदमी का देहांत हो गया, तो कैसे बताओगे इनको? किसी बीमारी से, तो नॉर्मली ऐसी बीमारी या कुछ किससे, कैसे हुआ? एक्सीडेंट, बीमारी, सब में क्या लगा रहे हो? से लगा रहे हो? लगा रहे हो कि नहीं? एक्सीडेंट से, बीमारी से, प्लेन क्रैश से, दुर्घटना से मर गया, सब से लगता है। हिंदी में ना हर जगह से लगता है, समझ रहे हो बात को? इस कारण क्या हो जाता है, हिंदी मीडियम, आप मैक्सिमम सारे हिंदी मीडियम से हो गए आप लोग, है ना? तो होता क्या है कि आप से लगाते हो तो उसका क्या करना कोशिश करते हो? उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हो। और से आज तक पढ़े हो, फ्रॉम मतलब से, यही पढ़े हो आप लोग। अब हर जगह क्या लगा दोगे यहाँ पे? फ्रॉम, है ना? क्या लगा दोगे? फ्रॉम, है ना? ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, आपके मरने के तरीके के आधार पर तय होता है कि प्रीपोजिशन क्या लगेगा। समझ रहे हो बात को? आप कैसे मर रहे हो, ब्रिटिश लोग वैसा तय करते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है? तो क्या हो गया? पहला मरने का तरीका क्या है? इंटरनल अटैक। इंटरनल अटैक मतलब कि बीमारी, बीमारी आपके अंदर होगी, बाहर तो नहीं होगी, है ना? धीरे धीरे खत्म हो गया आप, है ना? तो इंटरनल अटैक क्या हो गया? बीमारी, है ना? ठीक है। कोई भी बीमारी, दुनियादारी, कुछ भी, ऐसा नहीं सर वो कोविड वाला था तो उसमें मैं बच गया था, ठीक है, तो उसको नहीं लिखूंगा मैं ऐसा बीमारी में, ऐसा करके, ठीक है? चाइनीज वाला बीमारी है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? कोई भी बीमारी। फिर एक्सटर्नल फैक्टर, फैक्टर आ रहा है कोई, ठीक है? जैसे स्नैक बाइट, है ना? ऐसा किसी को तय रहता है क्या आज मेरे को सांप काटेगा, ऐसा करके,
एक्सटर्नल फैक्टर है वो कि आप तय नहीं था, कोई एक्सटर्नल चीज आया और आपको काट के चला गया, उसके कारण आपका देहांत हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर हुआ। आप बीमार थे क्या वहां पे, आप एकदम भले चंगे थे, है ना, कोई इंटरनल कुछ था वहां पे, एक्सटर्नल फैक्टर आया। ठीक है, समझ आया ये, कोई एक्सटर्नल फैक्टर। फिर थर्ड आता है, ध्यान समझ आ रहा है क्या हुआ एक्सटर्नल फैक्टर, कोई बाहर से ऐसी कोई वस्तु आएगी जो आपके मरने का कारण बनेगी। समझ रहे हो बात को, इंटरनल मतलब, यहां पे आके बैठो आप, इंटरनल मतलब पीछे नहीं बैठना ना, अगली बार से इधर ऐसे साइन, अजय अजय, अरे डरने की बात नहीं है, तो आपका ही इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, यहां पे बैठो। समझ रहे हो बात को, इंटरनल मतलब बीमारी, सेकंड एक्सटर्नल मतलब कोई ऐसा फैक्टर, ऐसी कोई वस्तु जो आपके मरने का कारण बनी। थर्ड क्या है, इनक्लोज्ड सिचुएशन, क्या ऐसा सिचुएशन बनेगा, घटना बनेगी, है ना, ऐसी कोई घटना जो सेकंड्स के लिए होगी, जैसे दुर्घटना हुई, है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, है ना, इनक्लोज्ड एक सिचुएशन बना कि नहीं बना, ठीक है, बना कि नहीं, दो चीजें, फर्क पता चल रहा है सॉरी एक्सटर्नल फैक्टर और सिचुएशन में। एक्सटर्नल फैक्टर कोई वस्तु आएगी जो आपको दुर्घटना का सॉरी आपके मौत का कारण बनेगी, और एक क्या है तीसरा सिचुएशन, एक सिचुएशन एक घटना क्रिएट होगी, जैसे दुर्घटना, है ना, प्लेन क्रैश, एक्सीडेंट, समझ रहे बात को, वो थर्ड है। बात समझ आई, तीनों में डिफरेंस पता चला, पता चला, ये क्या है बीमारी, ये क्या हुआ कोई ऐसी वस्तु या कुछ और भी चीजें, ठीक है, जो आपके मरने का कारण बनी। थर्ड सिचुएशन दुर्घटना, कोई घटना क्रिएट हुई, घटना जो आपके लिए खराब है उसको क्या बोलते हैं, दुर्घटना। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखो इसको, क्या, ऑफ, फ्रॉम, इन, जैसे कि इसमें क्या, इन, ऑन, एट, ये लाइन से याद करो, मन में 4 बार बोलो आप लोग, मन में बोलना है, इन, ऑन, एट, तो ये पता रहेगा कि हाँ सबसे बड़े में इन लगता है, मीडियम में ऑन, और सबसे छोटे में 8, तो मन में बोलो आप 4 बार, 4-5 बार, तो वो रटा जाए कि इन, ऑन, एट ही आता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट पता होने के बाद इसको ही रिप्लेसमेंट कर दिया गड़बड़ हो जाएगा। तो इन, ऑन, एट मन में बोलना है 4-5 बार, ठीक है, इन, ऑन, एट, इन, ऑन, एट, इन, ऑन, एट, ऐसा करके, फिर देन उसका वो मन में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, नहीं एक्सीडेंट है ना वो, एक्सीडेंट है ना, बस एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जैसे स्नेक बाइट हुआ, है ना, प्यास से मर गए, है ना, तो ये ऐसा कोई फैक्टर क्रिएट होगा। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब ही आपके मौत का कारण कोई एक्सटर्नल फैक्टर, फैक्टर मतलब कोई कारक, है ना, और सिचुएशन मतलब घटना, समझ रहे हो बात, नहीं 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 वो नहीं है, सांप काटा उसका मतलब क्या है, जहर अपना छोड़ा वो, समझ रहे हो, बाइक जहर छोड़ता है क्या, ठीक है ना, समझ रहे बात वो फैक्टर है ना, वो फैक्टर जैसे जहर खा लिए आप, ठीक है, तो फैक्टर बना ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर कारक होता है ना, कारक पढ़ते हो नहीं आप लोग, कारण क्या क्या है इसके, बात समझिए, और हाँ? नहीं 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 नहीं, सिचुएशन है वो, कारक मतलब ऐसा कोई स्नेक बाइट और दुर्घटना को चलो डिफरेंशिएट करो आप, कोई आपको सांप काटा है और कोई सिचुएशन बना इनक्लोज्ड, कोई एक इनक्लोज्ड सिचुएशन बना कि आपको मरने का, ठीक है, और सांप काटा, वो दो डिफरेंट चीजें हैं कि नहीं। अब एकदम ज्यादा अंदर घुसो मत आप, आपको समझ आएगा ये चीजें, ठीक है, अब इसमें ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा, वो सेंटेंस दिया जाएगा आपको, कॉन्टेक्स्ट ही समझ आएगा, और क्वेश्चन करेंगे इस पे, है ना, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक, तो ये समझ आ गया, ऑफ, फ्रॉम, इन, इंटरनल के लिए ऑफ, है ना, एक्सटर्नल के लिए फ्रॉम, और इनक्लोज्ड के लिए इन, ये सिचुएशन दिया जाएगा, कॉन्टेक्स्ट में ही इंग्लिश सॉल्व होता है ना, दिखेगा, सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, जैसे अलोंग विथ वाला पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना, लग रहा था बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था, प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन जो है वो प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, उस बिहाफ पे वर्ब का एग्रीमेंट होगा, वो द कैप्टन सिग्नल था, दैट्स वाई वहां पे क्या लगा, वॉस लगा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। तो अब क्या आएगा यहां पे, मलेरिया क्या है, बीमारी है, समझ रहे हो बात को, तो क्या आएगा,
ही डाइड, ही डाइड इन अ, समझ रहे हो बात को? क्लियर हुआ कहां पे कैसे यूज होगा? और भी करेंगे क्वेश्चंस, ये तो इंट्रोडक्शन है आज का क्लास, ठीक है। अब आ जाते हैं डील कॉन्सेप्ट, द डील कॉन्सेप्ट। अब डील कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि आप लोग डीलिंग, बिजनेस डील्स बस सुने होंगे आप लोग, है ना? ये चीज समझ आया कि नहीं आपको? समझ आया? नहीं, डरना नहीं है, पूछ सकते हो आप। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, बस समझ आया कि नहीं, ये क्लियर होना चाहिए। आपको समझ आ गया मतलब मैं मान के चलूंगा सबको समझ आ गया, ठीक है ना? तो क्या है डील कॉन्सेप्ट में, आप लोग क्या बिजनेस डील्स समझोगे, है ना? और हमेशा क्या लगाते हो? विथ, ठीक है, के साथ। विथ मतलब के साथ, बस उतना, साथ मतलब विथ पढ़े हो आप लोग, ठीक है। तो हमेशा कोई भी चीज बात होगी, है ना, दिस फर्म डील विथ सीजीपीएससी मटेरियल, एज एन ऑफिसर यू मस्ट नो टू डील विथ डिफरेंट सिचुएशन, ऐसा है। विथ मतलब साथ, हाँ, समझ आ रहा है? तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि डील कॉन्सेप्ट में अलग अलग डील होते हैं, है ना, वो कॉन्टेक्स्ट के आधार पे चेंज होता है उसका यूज। एक जो बिजनेस वाला डील होता है ना, जो डोमेन कार्य क्षेत्र होता है ना, उस पे क्या लगता है? इन। और एक कंपनी एसोसिएशन, वो कंपनी नहीं, साथ देने वाला कंपनी, समझ रहे हो बात, है ना, एसोसिएशन बनने वाला कंपनी, या फिर बिहेवियर वाला कंपनी। बिहेवियर, आपका कोई बिहेवियर की बात हो रही है, ठीक है, समझ आया आपको? तो ये क्या हुआ? बिहेवियर वाला कंपनी, है ना, बिहेवियर। तो वहां पे क्या लगेगा? विथ। समझ रहे हो बात को? बात समझ आ रही है? क्लियरिटी आ रही है? एक क्या बात हो रही है, जब आप लोगों के ही भाषा में निर्जीव वाला, क्या? निर्जीव, जो वस्तुओं में जो डीलिंग होगी निर्जीव चीजों में, समझ रहे हो बात को? तो क्या लगेगा? इन, है ना। और जब बिहेवियर, व्यवहार वाली बात होगी, तो क्या लगेगा? विथ। कैसे? सीजीपीएससी मटेरियल क्या है? निर्जीव है, क्या लगेगा? पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत पड़ी? द फर्म डील्स इन सीजीपीएससी मटेरियल। डील की बात आई यहां पे, जैसे ही डील आया, कार्यक्रम खत्म, क्या लगाना है? इन या विथ। अब देखो वहां पे क्या निर्जीव आ रहा है कि, समझ रहे? अब क्या बोला? एज एन ऑफिसर यू मस्ट नो टू डील डिफिकल्ट सिचुएशन, एक सिचुएशन की बात हुई, या फिर डील विथ पीपल की बात हुई, पीपल भी हो सकता था। तो ऑफिसर किससे, ऑफिसर ऑलरेडी पता चल रहा है बिजनेस करेगा क्या ऑफिसर, है ना। कोई सिचुएशंस को डील करने की बात हो रही है यहाँ पे, हो रही है कि नहीं? तो क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? हम्म, समझ आया? बात समझ आई? क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, समझ आया? एक में व्यवहार की बात हुई, व्यवहार सिखाया जा रहा है ऑफिसर को, है ना, कि आपको पर्टिकुलर, आपको जानना जरूरी है एज एन ऑफिसर कि लोगों से या डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे डील करना है ना। उसके बिहेवियर की बात आ रही है, या उसके स्ट्रेटजी की बात आ रही है ना, उसमें कोई वस्तु की बात आ रही है, कोई निर्जीव चीजें है वहां पे, लेकिन ऊपर सीजीपीएससी मटेरियल में क्या आ रहा है? निर्जीव आ रहा है। क्या लगेगा उसमें? समझ आया बात? क्लियर हुआ? अब भी पर्टिकुलर जो अपन पढ़े हैं, है ना, उसमें अभी अनुरेग का एग्जाम हुआ है हाल ही दौरान, मालूम है ना। चलो बनाना फिर क्वेश्चन, उसी का क्वेश्चन है, अभी जस्ट रविवार को हुआ है। थर्टी सिक्स नंबर का क्वेश्चन, सब कोई बनाओ, क्या आएगा अब बताना नहीं है आंसर, ठीक है? दिख रहा है? प्रोफेसर भी चाह रहा है कि इन ऑन इट एक साथ सीखो आप लोग, यहां तो पढ़ाई वैसे ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरा क्लियर? एकदम गरम गरम है सवाल इसी अगस्त का ही सवाल। सेकंड्स में होना चाहिए एकदम।
हो गया। एक इसका किसका है, बी, पूरा उठाया करो, बी, सी, डी, ये क्या है ये, चलो अब हो गया डाउन। अब इतना समय नहीं मिलेगा, इतना समय ले रहे हो मतलब एग्जाम ही खत्म। समय की बात मैं बढ़िया चीज बता देता हूं। एनआईटी जानते हो ना, एनआईटी पता है ना सबको, एनआईटी पता है, एनआईटी पता है, नाम सुने हैं? नहीं, एनआईटी कहाँ पे है पता है, नहीं पता है, क्या पता है, टाटीबंध पता है आपको, टाटीबंध पता है, उसके थोड़ा आओगे तो एनआईटी है, थोड़ा आगे आओगे। एनआईटी से यहाँ आना है, सीधा सीधा रास्ता है, एक और रास्ता है मेन रोड से, एनएच हाईवे से, वहाँ यहाँ पहुँचोगे जरूर, यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, एसआई का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, समझ रहे बात, है ना। तो क्वेश्चन को बहुत लेट में सॉल्व करना मतलब इटसेल्फ लूज कर जाना, समझ रहे हो बात को। अब ये देखो कितना सेकंड लगेगा यहाँ पे, ये क्या है, क्या ईयर में क्या लगेगा, सी में एक दिख रहा है और किसी में दिख रहा है 5 सेकंड, समझ रहे हो बात, 5 सेकंड भी नहीं लगा, वो तो बताने के लिए 5 सेकंड लगा, समय लगा, कोई और सॉल्व करना था, कर लेते हैं। डे और डेट की बात हो रही है, क्या लगेगा, इन ऑन 8, है ना, इन ऑन 8 लगेगा, आ रहा है 2 का, ए आया। स्पेसिफिक टाइम की बात करिए, एट द एज ऑफ 16, स्पेसिफिक 8 है ना, द एज ऑफ 16 में वो स्पेसिफिक बात हो रही है, एकदम हो रही है, क्या लगेगा। और सिंस और फॉर वाला जानते हो आप लोग, बात समझ आई, क्लियरिटी है। प्रोफेसर भी चाह रहा है कि एक साथ पढ़ो इन्होंने आप लोग, हाँ अरे भाई देखो ये क्या है, दा, आप लोग पढ़े हो आर्टिकल, तो और क्लियर कर देते हैं, है ना, एकदम एकदम दा, दा मतलब दा कब लगाते हो, चलो बताओ आप, हाँ बस बस, स्पेसिफिक अभी बताया ना, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस, बताया कि नहीं, दा कब लगाते हो, ध्यान रखना, आज के बाद भूल जाओ ना, गुरुजी वाला, सब हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े होगे, सरकारी बहुत मैक्सिमम, ठीक है ना, और गुरुजी लोग, तो ध्यान रखना है, दा हमेशा ध्यान रखना, दा कहाँ कहाँ लगे, 2 जगहों पे दा लगे, क्या क्या, दूसरा इंट्रोड्यूस्ड, है ना, कहाँ पे लगेगा पहला, कोई चीज खास रहेगा, अब नया नया वर्ड नहीं जोड़ना अपने दिमाग में, कोई चीज खास है क्या यार, हाँ ठीक, तब लगेगा दम, ताजमहल खास है कि नहीं, बस एक ही शब्द पूछना है उसको, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को, द खास चीज है वहां पे, स्पेसिफिक है, एक ही है, एक ही होगा, स्पेसिफिक होगा, तभी क्या लगाएंगे, द, है कि नहीं। तो स्पेसिफिक में क्या लगाते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, प्रीपोजिशन एट लगाते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हुई। अब आर्टिकल पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों, है ना, बात समझ आई, क्लियर हो गया ना, खुद के ही डाउट में क्लियर हुआ, आप ही बता रहे थे स्पेसिफिक है, यस यस यस, लेकिन वो आपको यही तो कंफ्यूज कर रहे हैं ना, ये दे दिया आपको, तो आप स्पेसिफिक जानते ही हो, तो स्पेसिफिक में क्या लगता है, खत्म, ये समझना है, यही चीज, यही क्लियर, इतना क्लियर रहोगे तो ही आपको पता रहेगा। कोई कोई कई बच्चे रहते हैं ना कि भाई अब मेरा तो टॉप 50 है, आप लोग देखते हैं ना ये लड़का आएगा टॉप 50 में, कई बार दिखते रहता है, तो वो बच्चे यही सब चीज जानते हैं, समझ रहे हो, कि आप जिस क्वेश्चन को 5 मिनट में कर रहे हो, 2 सेकंड में करके निकल लिया है, वो उस क्वेश्चन में लड़ रहा है जहां पे टॉप 50 रैंक के लिए लड़ना है, जिसको आप छोड़ के आओगे, ये बन नहीं रहा था,
इसमें ज़्यादा समय लग रहा था मेरे को, तो दैट्स वाई मैंने छोड़ दिया, और वो उस क्वेश्चन पे लड़ेगा वो पूरा समय बचा के। समझ रहे हो? बात समझ आई? ठीक है, क्लास का एंड करते हैं यहाँ पे। चीजें समझ आई?